देखो, आप जिस संस्था को क्रैक करने की बात कर रहे हैं, यूपीएससी की, उस संस्था के बारे में पहले कुछ ना कुछ जानना जरूरी है। अगर इंडिपेंडेंट स्वतंत्र भारत में कुछ बड़े सक्सेसफुल मॉडल्स देखने हो तो एक मॉडल है यूपीएससी। आप सब विभिन्न प्रांतों से आए होंगे। आपके यहाँ भी छोटे छोटे स्टेट पॉलिसीज कमीशन होंगे, कुछ और तरह तरह की संस्थाएं होंगी जो सरकारी नौकरियां देती हैं, लेकिन शायद ही उनमें कोई ऐसी होगी जिसका कि ऐसा स्टैंडर्ड होगा या उसकी ऐसी साख होगी। तो ये यूपीएससी एक ऐसा मॉडल है जिसको कि हम हिंदुस्तान के उन चंद मॉडल्स में कह सकते हैं जो बड़े सक्सेसफुल मॉडल्स हैं और जिन पे आप पूरा भरोसा कर सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे यूपीएससी के बहुत से इंटरव्यूज वगैरह में बैठने का मौका मिला है और मैंने पाया है कि उनका जो कॉपियां देखने का तरीका है, जो इंटरव्यू लेने का तरीका, वो निहायत ही बहुत ही ऑब्जेक्टिव है। आप जैसे हैं वो कोशिश करते हैं कि आपको वैसा ही स्टैंप लगा के वापस भेजें। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप में बहुत से जो नए होंगे, जो पहली बार, ऐसे कितने लोग हैं जो पहली बार शामिल होंगे? हाँ, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो पहली बार शामिल होंगे, तो लिहाजा आपकी जो वर्थ है वो बड़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे टेस्ट होगी। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो नया सिस्टम आ रहा है, जो नए हैं उनके लिए तो यही सिस्टम है, लेकिन जो पहले से इसमें शामिल होते रहे उनके लिए लगता है जैसे कुछ नया सिस्टम आया है। यहाँ तक कि नए भी जो हैं वो बहुत सा जो बाजार में लिटरेचर मिलता है, भाई ऐसे तैयारी करिए, वैसे तैयारी करिए, बहुत से तैयारी कराने वाले मिलते हैं, बहुत से जो पुराने एक्सपीरियंस लोग हैं उनके अनुभव हैं, तो वो सब का फायदा शायद अब इस साल से नहीं मिल पाएगा। जब यूपीएससी में ये बात हो रही थी, पिछले साल डेढ़ साल से चल रहा है ये चर्चा, तो उस समय उन्होंने मुझे भी 2 मीटिंगों में बुलाया था ये जानने के लिए कि भाई क्या विचार है ट्रेनिंग वालों के, हमारे पास कैसे लोग आते हैं और हम उनको कैसे देखते हैं और उनका और कैसे चेंज हो सकता है। देखो, मैंने तो ये कहा कि भाई हमारे पास जो लोग आते हैं बहुत अच्छे आते हैं और वो कम से कम जो हमारी जनरेशन थी उससे तो अच्छे ही लोग हैं, क्योंकि ज्यादा उनका एक्सपोजर है। भाई आपकी जनरेशन के जो लोग हैं वो हमारी जनरेशन से निश्चित रूप से अच्छे हैं एक्सपोजर के लेवल पे। हमारा एक्सपोजर इतना नहीं होता था। जैसे पवार साहब ने कहा कि साहब 1-2 इंस्टीट्यूट थे जो ट्रेनिंग देते थे, और हमारे जैसे बहुत से लोग, जिनमें मैं भी शामिल हूं, हमने किसी इंस्टीट्यूट से कभी ट्रेनिंग पाई नहीं। हम तो इलाहाबाद में रहा करते थे, इलाहाबाद को ही कहा करते थे साहब यहाँ सबसे अच्छी तैयारी होती है, तो तैयारी के नाम पे अपनी किताबें दीजिए, 10 साल पुराने वो ले लो, पैटर्न देख लो क्या पैटर्न है आपका, और बढ़िया किताबें कौन सी हैं। और ये सब चीजें उस जमाने में इतनी प्रचलित न थी, ना काफी लोग इस्तेमाल करते थे, जिसको कि आप कहते हैं कि हैंडबुक या आसान किताब। खैर, तो काफी कुछ बदलता गया है। तो जब बातचीत हुई थी यूपीएससी में, तो मेरी ओर से सजेशन ये था कि जो आपके ऑप्शनल पेपर होते हैं वो खत्म कर देने चाहिए, क्योंकि ऑप्शनल पेपर में हम क्या टेस्ट करते हैं? अगर मैं हिस्ट्री से एमए हूं तो मैं तो हिस्ट्री से एमए हूं, भाई मुझे क्या टेस्ट करोगे? और आप फिजिक्स से एमएससी हैं या आप एलएलबी है या आप लॉ के हैं, मेडिसिन के स्टूडेंट है, उसमें क्या टेस्ट आपको किया जाएगा? आपको अगर टेस्ट करना है तो उन चीजों में टेस्ट कीजिए जिससे कि अंततः आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर सिद्ध होते हैं या जिस काम के लिए कि आपको एम्प्लॉय करना है। तो ये बात अब जब सामने आई है तो आपका 2 के बजाय उन्होंने 1 ऑप्शन कर दिया, और जो कंपल्सरी पेपर्स थे जिसमें कि वो जिन चीजों में आपको टेस्ट करना जरूरी है, ऐसे चीजों की संख्या बढ़ा करके उन्होंने, जो मुझे भी बताया गया है कि उसकी संख्या 4 कर दी है और उसका वेटेज भी बढ़ा दिया है। तो अब आपको समझना चाहिए कि आपसे लोग चाहते क्या है। जब आपकी ये समझ में आएगा कि आपसे लोग क्या चाहते हैं, तो आपको ये भी समझ में आएगा कि आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए। देखो, जो लोग वहां बैठे हुए हैं या जो इसको हैंडल करते हैं वो बड़े सीरियस लोग हैं। उन्होंने पता नहीं कितनी मीटिंगें करके ये फैसला लिया है। उससे पहले भी किसी कमेटी ने कुछ न कुछ चेंजेस लाए होंगे। तो ये बहुत ही सीरियस गंभीर किस्म के लोग हैं। वो क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि साहब हम इस देश का प्रशासनिक भविष्य जिन लोगों के हाथ में दे रहे हैं वो सीरियस किस्म के लोग होने चाहिए। वो ऐसे लोग होने चाहिए जो वास्तव में इसके लायक।
और इस कसौटी पे आपको लाने के लिए उन्होंने ये चेंज किया। वो ये चाहते हैं कि जो आपका ओरिएंटेशन है वो सही ओरिएंटेशन होना चाहिए, जो आपका रुझान है। ऐसा नहीं कि रुझान तो मेरा जो है फिल्म बनाने में, लेकिन अब मैं नौकरी की तलाश में जो है वो सेंट्रल सर्विस में बैठा आ भी गया और सारी जिंदगी वही करता रहा, या मेरा रुझान तो किसी और चीज में है और मैं कर रहा हूं जो है पुलिस की नौकरी या प्रशासनिक नौकरी। तो उस रुझान को टेस्ट करने के लिए वो क्या चाहते हैं। अब आप अगर ये चारों पेपर देखेंगे जो कंपल्सरी पेपर्स हैं, इसमें ज्यादातर चीजें ऐसी हैं जो कि एक सामान्य व्यक्ति की प्रतिभा को टेस्ट करती है, उसके रुझान को टेस्ट करती है, उसकी समझ को और अपने आसपास के वातावरण को देखने को, और उसके प्रति जो उनका एक कहना चाहिए कि एक पॉजिटिव जो उनका जोड़ है, जो उनका लगाव है, उसको दिखाती है। मैं आपको दो शब्द बताऊंगा। देखो, एक शब्द है सेंसिटाइज। इन्होंने अभी सेंसिटाइज पुलिस की बात की थी, मैं पुलिस को हटा दीजिए। सेंसिटाइज का मतलब क्या होता है? हम आप सब किसी न किसी रूप में सेंसिटाइज हैं। हम आप सब, आपकी सबकी उम्र मैं आपको देख रहा हूं तो 24-25 साल एवरेज एज आपकी होनी चाहिए, 26 साल भी हो सकती है। तो इतनी उम्र में आदमी जो है उसकी स्लेट पे काफी कुछ लिखा जाता है। आप जिस वातावरण से आए, जिस कॉलेज से आए, यूनिवर्सिटी से आए, जिस मोहल्ले से आए, गांव से आए, शहर से आए, जिस परिवार से आए, जैसा आपको वातावरण मिला है, सामाजिक, आर्थिक और तरह तरह का सांस्कृतिक भी, तो उस सारे वातावरण का आप पे असर पड़ा है और आपकी तरह तरह की जो है वो सोचने समझने की, विचार करने की आपकी क्षमता बनी है। तो ये जो स्लेट है, यही स्लेट टेस्ट होती है वहां पे। सेंसिटाइज का मतलब यही है। और अगर एक शब्द में मैं कहूं तो सेंसिटाइज का मतलब क्या है, जो वो टेस्ट करना चाहते हैं आपको, वो है कॉन्स्टिट्यूशनली कंडीशन। हिंदुस्तान का जो संविधान है, अभी मैं आप में से बहुत से लोग अगर संविधान आपने पढ़ा होगा या आप इस परीक्षा में लेने जा रहे हैं उसके बारे में जानते होंगे, तो आप उसको ये ना सोचिए कि कॉन्स्टिट्यूशन को जानने का मतलब ये है कि साहब उसमें कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, कौन सा ये है, कौन सा वो है। ये नहीं, मतलब ये कि क्या मैं कॉन्स्टिट्यूशनली कंडीशन हूं कि नहीं, संविधान के जो वैल्यूज हैं क्या वो मेरे जिंदगी के वैल्यू भी हैं कि नहीं। देखो, एक तो इसका आपका टेस्ट हो रहा है, तो समझिए आप बात को। ये जो चारों पेपर है, ये तरह तरह से यही आपको टेस्ट करने जा रहे हैं। और आप में जो इंटरव्यू को फेस करने जा रहे हैं उनको भी मैं बता दूं कि वहां जो भी सवाल है, एक्सेप्ट उन सवालों को छोड़ के जो आपकी किसी एक स्पेसिफिक जानकारी को जानना चाहते हैं, अन्यथा वो आदमी जो वहां बैठे हुए हैं, 5 जो समझदार लोग बैठे हैं, वो यही टेस्ट कर रहे हैं कि क्या वास्तव में आप जो कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज हैं वो आपकी भी वैल्यूज हैं कि नहीं वैल्यूज हैं। और इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उन वैल्यूज को ग्रहण कर लीजिए। खाली ये जान के नहीं कि साहब ये 1 से लेकर 10 तक ये वैल्यू है, मैंने ग्रहण कर लिया, नहीं। उन वैल्यूज को आप तरह तरह के माध्यमों से ग्रहण कीजिए, तरह तरह के विमर्श से ग्रहण कीजिए, तरह तरह के लिटरेचर से, तरह तरह के एक्सपोजर से ग्रहण करिए। और ग्रहण करने के बाद उसको अपना जीवन में जीना शुरू करिए। और जब आप इतना करेंगे तो ये स्वाभाविक रूप से आपकी पर्सनैलिटी में वही रिफ्लेक्ट होगा। और दूसरी चीज वो क्या टेस्ट कर रहे हैं, दूसरी चीज ये टेस्ट कर रहे हैं कि आपको जब वो लेते हैं एक नौकरशाह के रूप में, एक पुलिस वाले के रूप में, एक इनकम टैक्स अधिकारी या किसी और रूप में, तो वो क्या चाहते हैं, किस सिस्टम में आपको फिट होना है। यहाँ कोई राजा का राज नहीं है, यहाँ कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, यहाँ कोई फौज का राज नहीं है, यहाँ कोई सामंतशाही नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोकतंत्र। लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में जितनी चीजें हैं वो चाहे उस तरीके से लागू की जा रही है कि नहीं की जा रही है, लेकिन उनका जो ऑब्जेक्ट है, उनका जहां पे आपको पहुंचना है वो क्या है, वो ये है कि आपको सोसाइटी को एम्पावर करना है, आपको कम्युनिटी को एम्पावर करना है, आपको सिटीजन को एम्पावर करना है। लोकतंत्र सारा इसी बात पे है। तो वो ये भी देखते हैं कि क्या आपका रुझान जो है वो सोसाइटी को एम्पावर करने वाला रुझान है कि नहीं है। क्या आप इस तरह सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं। जब आपके सामने कोई मुद्दा रखा जाता है, जब आप उसका एनालिसिस या विश्लेषण करते हैं, जब आप विवेचना करते हैं, जब आप कोई पक्ष लेते हैं या तर्क देते हैं या काउंटर तर्क देते हैं, तो क्या आप
का जो ये सारी बातों से ध्वनित होता है कि आप इस समाज को, इस नागरिक को, इनको आप एम्पावर करने की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और ये कब होगा? ये तब होगा जब उन तमाम चीजों से आप परिचित हो कि साहब क्या चीजें हैं जिनसे कि समाज एम्पावर हो रहा है, क्या उनके लागू होने के लिए सही तौर तरीके अख्तियार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और कैसे जो है वो लागू हो सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं आपको, अगर मेरे से आप मंत्र चाहते हैं तो मेरा मंत्र यही है, सेंसिटाइज होइए। सेंसिटाइज का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली कंडीशनड होइए। और अगर आप किसी इमेज वाले से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि ऐसा नहीं है कि आप बाहर से कुछ हैं और अंदर से कुछ हैं, आप थोड़ी देर में पकड़े जाते हैं। तो इसलिए बेटर यही है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से हमारे वैल्यूज हैं। एक बहुत बड़ी वैल्यू है प्लुरैलिटी का वर्ड वैल्यू है। हमारा देश जो है वो एक प्लुरैलिटी हमारा एक बहुत बड़ा गुण है, बहुलता जिसे कहते हैं। अगर ये बहुलता हटा दो तो ये देश ही नहीं रहेगा, ये भी वैसे बन जाएगा जैसा कि पाकिस्तान है या और बहुत से देश है। तो ये जो डिफरेंस है, क्या उसको मैंने अपने जीवन में उतारा हुआ है? तो इसको ये समझने का मैं ये कह रहा हूँ कि ना तो ये कोई वक्त है ना ये तरीका है जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसके तरह तरह के तरीके हैं। आप बहुत सा ज्ञान लेकर के भी उन सवालों के वैसे जवाब नहीं दे पाएंगे जब तक कि आप ये दो चीजें नहीं अपने जीवन में उतार पाएंगे। नंबर एक कि आपका जो है सेंसाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशनली कंडीशन होना चाहिए। नंबर दो, आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि जो सारी की सारी नौकरशाही है जिसके मैं हिस्सा होने की बात कर रहा हूँ, वो सारी की सारी जो है अंततः सिटीजन को एम्पावर करने की एक प्रणाली है और कुछ नहीं है। ये चीजें कहीं ना कहीं से ध्वनित होनी चाहिए आपके जवाबों में, आपके लिखाई में। और फिर ये पेपर्स और आपको क्या टेस्ट करते हैं? ये टेस्ट करते हैं कि भाई आपका जो इन्फॉर्मेशन है, नहीं इन्फॉर्मेशन तो टेस्ट वो कर ही रहे हैं कि आपका ज्ञान है कि नहीं है, जानकारी है कि नहीं, लेकिन उसके बाद क्या आप जो जानकारी मिलती है उसकी आप एनालिसिस भी कर सकते हैं। और एनालिसिस के बाद अगर आपको कहीं वो अप्लाई करने का आपके दिमाग में जब बात आती है तो वो एप्लीकेशन क्या है उसका? तो इन्फॉर्मेशन से एनालिसिस और एनालिसिस से एप्लीकेशन तक। तो आपकी बातचीत जो है, जब भी आप आपस में बातचीत करते हैं या जब भी आप किसी लिटरेचर को रेफर करते हैं, तो आपको हमेशा इस तरीके से सोचना चाहिए। मैं यही समझता हूं कि इन चारों पेपर्स को क्रैक करने का तरीका यही है।